Hello dear students, very good morning to all of you. कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सीरीज में हम बात कर रहे थे अबाउट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट हम बात कर रहे थे सीमेंट। सीमेंट किसको बोलते हैं, देन हीट ऑफ हाइड्रेशन, सीएसएच जेल, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर रहे थे अबाउट टाइप्स ऑफ द सीमेंट। सो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने काफी अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ सीमेंट देखे, जैसे कि ओपीसी सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, देन सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, लो हीट सीमेंट। ठीक है, तो वैसे भी और काफी इंपॉर्टेंट सीमेंट्स है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें देखते हैं, फर्स्ट जो है आज हम डिस्कस करेंगे वो है PPC types of the cement, which is the very important and nowadays commonly used in the field. So let's start about PPC cement. तो जैसे मैंने आपको बताया था OPC सीमेंट के बारे में, फर्स्ट चीज जो हमने डिस्कस किया था कि OPC सीमेंट, ठीक है, वो अभी भी नॉर्मली काफी जो यूज होता है वो सीमेंट है OPC सीमेंट, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। लेकिन मैंने फर्स्ट की स्लाइड में बताया था कि OPC सीमेंट अभी कुछ लास्ट डेकेड से उसका यूटिलाइजेशन है वो काफी अमाउंट में, काफी परसेंटेज में रिड्यूस हो रहा है। क्यों? तो उसकी वजह है PPC सीमेंट, क्योंकि PPC सीमेंट है वो अभी OPC से धीरे धीरे उसका यूटिलाइजेशन है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंट है, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो PPC का फुल फॉर्म है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, विच इज एज पर द IS कोड 1489 1991, और इसमें रिफॉर्म होता है, रिवाइज कोड होता है, तो जो लास्ट में ईयर है वो चेंजेस होता रहता है। तो PPC सीमेंट एक्चुअली है क्या? तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट मैं स्लाइड पे जो उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू में बात कर लेता हूँ आपको। तो PPC सीमेंट है वो हम पोज़ोलानिक मटेरियल से बनाते हैं। जो OPC सीमेंट रहता है उसके अंदर हम कुछ पोज़ोलाना जो मटेरियल है वो यूज करते हैं, जिसको हम सीमेंटिशियस मटेरियल भी बोलते हैं, और उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो ऐसा जो मटेरियल है हम उसको इसमें ऐड करते हैं। एक्चुअली वो कोई इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। सिंपली मैं बताऊं तो फ्लाई एश है, ठीक है, तो फ्लाई एश हम इसमें ऐड करते हैं। OPC में हम कुछ प्रॉपर अमाउंट में एज पर IS कोड की गाइडलाइन के हिसाब से हम फ्लाई एश ऐड करते हैं, तो वो PPC हो जाता है। वही सीमेंट जो OPC में हम फ्लाई एश ऐड करें तो वो PPC सीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं PPC सीमेंट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द PPC सीमेंट। So first of all, Portland pozzolana cement is manufactured by the ingredient of OPC clinker with 10 to 25% of pozzolanic material. As per the latest amendment, it is 15 to 35. फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। PPC सीमेंट क्या है? तो PPC OPC सीमेंट जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसका जो क्लिंकर है OPC का, उसके अंदर हम 10 to 25% क्या करते हैं, पोज़ोलानिक मटेरियल वो ऐड करते हैं। ये जो 1991 के गाइडलाइन है उसके हिसाब से अभी ये जो परसेंटेज है वो बढ़ा के 15 to 35% कर दिया है। सिंपली मैं समझाऊं आपको, तो OPC सीमेंट जो हम बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें हम अभी 10 to लेकर 35% जितना हम पोज़ोलानिक मटेरियल वो ऐड कर सकते हैं। पोज़ोलानिक मटेरियल के कौन कौन से हैं? तो फ्लाई एश है, सिलिका फ्यूम है, GGBS है, ठीक है, जो हमें इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट है, इसे वेस्ट के फॉर्म में हमें मिल रही है, तो हम उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम पोज़ोलानिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया हम उसको सीमेंटिशियस सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है कि जो IS कोड है वो हमें अभी 15 to 35% जो लेटेस्ट है वो इतना एलो कर रहे हैं, तो OPC में इतना परसेंटेज हम पोज़ोलानिक मटेरियल वो ऐड कर सकते हैं। A pozzolanic material is essentially a siliceous or aluminous material which while in itself possessing no cementitious property। ठीक है, जो पोज़ोलानिक मटेरियल है उसमें सिलिसियस एंड एल्यूमिनियस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस तरह के उसमें कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। The pozzolanic material are generally used for manufacturing of PPC are calcine clay,
which is the as per IS 1489 part 2 of 1991 and fly ash which is the IS code 1489 part 1 of 1991. ठीक है, नॉर्मली हम जो अभी पीपीसी सीमेंट बना रहे हैं उसमें ज्यादातर दो तरह के अभी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। उसमें एक है कैल्साइन क्ले एंड फर्स्ट वन है जो ज्यादा अमाउंट में हम यूज करते हैं वो फ्लाई एश है। ठीक है, सो अभी जो हम यूज कर रहे हैं उसके अलावा सिलिका फ्यूम भी है, कुछ अमाउंट में हम उसमें ऐड करते हैं। तो नॉर्मली जो हम पीपीसी सीमेंट बनाते हैं उसमें ज्यादा जो हम पोजोलॉनिक मटेरियल डालते हैं वो है फ्लाई एश एंड कैल्साइन क्ले, ये यूज करके हम बना रहे हैं। अभी डे टू डे उसमें काफी नया नया रिसर्च हो रहा है, जैसे GGBS है वो भी हम यूज करते हैं, और भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो भी धीरे धीरे रिसर्चर से वो सीमेंट में ऐड करके वो यूटिलाइज करते हैं और बाकी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से हम फ्लाई एश एंड कैल्साइन क्ले वो परमिटेबल है। आप कोई भी सीमेंट पोजोलॉनिक बनाने चाहते हो तो कोई भी कंपनी हो इसके गाइडलाइंस के हिसाब से उसमें पोजोलॉनिक मटेरियल वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ओपीसी में से पीपीसी सीमेंट साइड पे भी बना के यूज करना है तो आप कर सकते हो। ओपीसी सीमेंट मंगवा के आप उसमें जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से 15 to 35% सो वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फ्लाई एश की प्रॉपर्टीज वो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द फ्लाई एश, C क्लास, F क्लास, तो ये सब आपको अच्छी तरह से देखना है और क्वालिटी चेक करनी है। उसके बाद ही प्रॉपर अमाउंट में हमें यूज करना है और अच्छी तरह से उसका मिक्सिंग और प्रॉपर वो हमें देखना है। तो इस तरह से भी आप साइड पे भी फ्लाई एश और या तो कैल्साइन क्ले वो यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। हमें जो फैक्ट्री में से डायरेक्ट पीपीसी सीमेंट मिलता है वो प्रॉपर प्रोसेस करके ही आता है ताकि वो अच्छी तरह से रिएक्टिव हो सके, और रिएक्टिव होने की वजह से वो अच्छी तरह से हीट ऑफ हाइड्रेशन भी होता है। ठीक है, तो ये हुआ पोजोलॉनिक मटेरियल। पोर्टलैंड पोजोलॉनिक सीमेंट प्रोड्यूस less heat of hydration and offer a greater resistance to the attack of aggressive water than ordinary Portland cement। देखो क्या फायदा है उसका। जो पोजोलॉनिक सीमेंट है वो ओपीसी से काफी कम हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो जनरेट होता है एंड विच ऑफर द ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफ द अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर। जो एसिडिक वाटर है या तो ऑर्गेनिक मैटर से पानी के अंदर, तो उसी वजह से उसके अंदर एग्रेसिव होने का चांसेस कम है और उसकी वजह से कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, देन many cement manufacturers have a requested to BIS for grading of the PPC just like a grading of OPC. They have also request for upper limit of fly ash content from 25 to 35%। काफी मैन्युफैक्चरिंग है सीमेंट के, अल्ट्राटेक सीमेंट है, सांगी सीमेंट है, तो काफी मैन्युफैक्चरर उसने BIS को रिकमेंडेड किया है कि पीपीसी को जैसे ओपीसी है उसकी तरह ग्रेडिंग होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो परसेंटेज है जैसे कि फ्लाई एश लिमिट का, तो उसने वो भी रिक्वेस्ट की पहले 10 to 20 या तो 25% था, वो अभी बढ़ा के 25 to 35% करे, ताकि जो रिसाइकल मटेरियल है फ्लाई एश तो एक्चुअली हमें पता है थर्मल पावर स्टेशन से हमें मिलती है, तो टोटली उसकी बाय प्रोडक्ट है और उसको कहीं पे स्टोर करना या तो डंप करना काफी प्रॉब्लमेटिक है। तो उससे अच्छा है कि वो सीमेंट इंडस्ट्री में वो यूज भी हो रही है और उसकी वजह से काफी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है वो BIS को रिक्वेस्ट भी की है, जैसे मैंने फर्स्ट अगली स्लाइड में बताया कि उसने अभी 15 to 35% वो परमिट भी किया है। तो रिसेंटली BIS इंक्रीज द फ्लाई एश कंटेंट इन PPC फ्रॉम 10 to 25% टू 15 to 35। ठीक है, तो अभी देखो BIS ने भी वो लिमिट बढ़ा दी है कि आप फ्लाई एश कंटेंट हो 15 to 35% है वो ओपीसी सीमेंट में या तो क्लिंकर्स में यूज ऐड कर सकते हो, और ये जो ओपीसी सीमेंट है उसको ही बाद में हम बोलते हैं पीपीसी सीमेंट, यानी कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिया हुआ है कि जो पीपीसी सीमेंट और ओपीसी सीमेंट है उसके बीच में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे क्योरिंग एज इन डेज में दी हुई है और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटेंट मतलब CO2 इमिशन। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जो ओपीसी सीमेंट में उसमें CO2 इमिशन ज्यादा होता है। जब हम सीमेंट के अंदर पानी ऐड करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस से वो
स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर पानी ऐड करने से हम CSH जेल तो मिलता है, साथ में हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है। तो ये जो कंटेंट है वो हमें पता है कि CSH जेल का कंटेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटेंट वो कम होना चाहिए। तो इसकी वजह से PPC सीमेंट की वजह से उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटेंट वो रिड्यूस होता है और CSH जेल का कंटेंट वो बढ़ता है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और विच इज वेरी गुड फॉर द सीमेंट एंड कंक्रीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में हाइड्रोक्साइड कंटेंट ज्यादा है। इनिशियल डे से बात करें तो 0 डेज पे आप देख सकते हो, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये है PPC का और ये है OPC का। तो OPC का उसका कंटेंट वो ज्यादा है, CO2 इमिशंस भी ज्यादा होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटेंट भी ज्यादा उसमें से जनरेट होगा। वैसे PPC में इतना नहीं हो रहा है, उसमें काफी कम अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटेंट वो जनरेट होता है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट फॉर द PPC सीमेंट। सो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में समझाया था कि OPC सीमेंट का यूज है वो रिड्यूस हो रहा है और PPC सीमेंट का बढ़ रहा है, इसी वजह से। तो एक तो क्या हो रहा है कि PPC सीमेंट में हम जो वेस्ट मटेरियल है, इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट है, उसको भी हम यूज कर रहे हैं और साथ में हमें उसका रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। हाँ, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, तो उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम में वो बढ़ जाता है, आपको शॉर्ट स्पान में आपको स्ट्रेंथ इतनी नहीं मिलती, लेकिन जैसे समय जाएगा तो वो स्ट्रेंथ भी अचीव कर रहे हैं। जैसे वो आपको OPC में वो शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल रही है, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसमें ज्यादा ड्यूरेशन आपको रखना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, जैसे जो भी कंक्रीट है उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस वो स्लो होगी, तो उसमें आपको ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा मिलेगी और उसमें क्रैक्स होने के चांसेस भी कम हो जाता है, क्योंकि आप जब OPC सीमेंट यूज कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ ही समय के बाद आपको क्योरिंग करना पड़ता है। आप प्रॉपर टाइम पे क्योरिंग नहीं करेंगे तो कंक्रीट में डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें क्रैक्स जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो PPC में काफी कम है, क्योंकि उसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस हो रही है वो स्लोली हो रही है, तो उसमें से जो हीट जनरेट होगी वो धीरे धीरे होगी और वो इजीली उसमें से बाहर निकल सकती है। तो काफी ये सब एडवांटेजेस है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसके एडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस ऑफ PPC इन PPC, costlier clinkers is replaced by cheaper pozzolanic material, hence the economical। देखो सेकंड बहुत बड़ा जो एडवांटेजेस है वो क्या, कि जो PPC सीमेंट है वो बनाने में इकोनॉमिक होगा। कैसे, तो जो OPC सीमेंट हम बना रहे हैं तो उसमें 100% जो कैल्साइम जो उसका रॉ मटेरियल है वही है, लेकिन PPC सीमेंट में हम अभी तो मैंने जैसे बताया 10 टू लेकर 35% तक हम पोजोलॉनिक मटेरियल वो हम डाल सकते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐसे, GGBS है, कैल्साइन क्ले। तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल ड्राई प्रोडक्ट है, तो वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकती है या तो काफी कम प्राइस में मिल सकती है। ठीक है, तो इतना मटेरियल हमें जो रॉ मटेरियल वो सीमेंट का कम चाहिए, उसकी जगह हम फ्लाइस या तो कैल्साइन क्ले वो यूज करते हैं, तो उसकी वजह से हमें ये जो सीमेंट है वो इकोनॉमिकल है। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी कम है। मे बी मार्केट में आपको ज्यादा कुछ कॉस्ट का डिफरेंस नहीं मिलेगा, OPC PPC आई थिंक ऑलमोस्ट कॉस्ट वो सेम ही है, लेकिन मैन्युफैक्चरर को उसका बेनिफिट मिल रहा है। देन soluble calcium hydroxide is converted into insoluble cementitious product resulting in the improvement of the permeability। जैसे मैंने अभी आपको बात की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंटेंट वो कम हो जा रहा है, तो insoluble cementitious product और which is permeability है उसमें improve होती है। Hence it's offer all round durability characteristic। तो उसकी वजह से मैंने आपको बताया कि ड्यूरेबिलिटी वो भी improve होती है, and particularly in हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड मरीन स्ट्रक्चर। तो जहाँ पे आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर या तो मरीन स्ट्रक्चर है वहाँ पे आप PPC सीमेंट यूज करते हो तो आपको उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी मिलती है और जो सैलिनिटी एसिडिक कंटेंट वो काफी उस इन्वायरमेंट में भी काफी समय तक इस तरह का कंक्रीट है वो स्टेबल रह सकता है। हाँ, मरीन स्ट्रक्चर कुछ वहाँ पे लिमिटेशन है, अगर आपको जल्दी से वहाँ पे फॉर्मवर्क निकलना है, जल्दी से वर्क करना है, then you can go for the rapid hardening and extra rapid hardening cement। हाँ, लेकिन आप काफी समय तक वहाँ पे फॉर्मवर्क रख सकते हो तो आप PPC यूज कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल जो हम काम करते हैं OPC से, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो वहाँ पे भी अभी डे टू डे PPC का यूज वो बढ़ रहा है।
ठीक है, थोड़ा समय लगेगा उसको हार्ड होने में, लेकिन उसकी एज है वो काफी बढ़ती है कंक्रीट की, और आपको कुछ समय बाद उसमें काफी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है पीपीसी में। और वैसे भी हम वो थोड़ा ग्रीन भी कंक्रीट बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हम जो इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट है वो भी यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से काफी बेनिफिट है, CO2 इमिशंस भी कम होगा। ठीक है, तो ये उसका एडवांटेजेस हुए। देन PPC consume calcium hydroxide and does not produce a calcium hydroxide as much as that of the OPC. Okay, PPC में क्या फायदा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज द जो सीमेंट पेस्ट बन रहा है, तो उसमें वो हजार्डस है, तो वो PPC वो कंज्यूम भी कर रहा है और खुद नया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो जनरेट नहीं कर रहा है। जैसे OPC में क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो जनरेट हो रहा है जब विटोहाइड्रेशन प्रोसेस होती है, और पेस्ट है जब वो हार्ड होने लगता है तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो जनरेट हो रहा है, और विच इज द बेड फॉर द कॉन्क्रीट पेस्ट। ठीक है, it is generate reduce heat of hydration and that too at low rate। जैसे मैंने पहले बताया कि पीपीसी में काफी कम अमाउंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो काफी बेनिफिट्स भी है इसमें। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे है, तो फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, जो मैंने बताया हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, आप स्पेशली डैम स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हो, कैनाल्स बनानी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वहां पे आपको कैसा सीमेंट होना चाहिए, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो देखो ये जो पीपीसी सीमेंट है उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस भी कम है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको मास कॉन्क्रीटिंग वर्क करना है वहां पे आप पीपीसी वो यूज कर सकते हो, प्रीफर्ड कर सकते हो। सो उसकी एप्लीकेशन है फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, for mass concreted structure like dam, bridge piers and thick foundation। ठीक है, जहाँ पे आपको मास कंक्रीटिंग करना है तो वहाँ पे आपको लो हीट जिसकी हो वैसा ही कंक्रीट यूज करना पड़ेगा। तो पीपीसी सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन स्लो है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसका भी पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको आगे ओपीसी में और लो हीट सीमेंट में भी समझाया है। Then for marine structures, for severe and sewage disposal work, ठीक है, चैम्बर्स पानी की बनानी है आपको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, तो उसमें भी इस तरह का आप सीमेंट है वो यूज कर सकते हो, आपको ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी, और जो एसिडिक अटैक्स होते हैं कंक्रीट के ऊपर पानी में जो एसिडिक कंटेंट है उसकी वजह से, तो उसके सामने अच्छा वो रेजिस्ट भी कर पाता है। तो देखो ओपीसी की कंपेयर में इसमें काफी बेनिफिट भी है पीपीसी में। तो डे टू डे ओपीसी की जगह पीपीसी का यूज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, सो आई होप कि ओपीसी और पीपीसी का आपको डिफरेंट है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा, और आने वाले दिनों में पीपीसी का यूज है वो बढ़ेगा। एज ए इंजीनियर आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सा सीमेंट वो बेटर है, और आपके क्लाइंट को आपको कौन सा सीमेंट परचेस करने या तो यूज करने के लिए कन्विंस करना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो फील्ड में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ज्यादातर ओपीसी प्रीफर करेंगे, क्योंकि उसको जो भी हम काम करेंगे तो वो स्पीड में काम होगा, क्योंकि फॉर्मवर्क है वो इतने दिन रखना नहीं पड़ेगा, कॉलम का है, बीम का है, ठीक है, स्लैब का है, स्पेशली जो काफी दिनों तक हमें फॉर्मवर्क रखना पड़ता है, तो ओपीसी में वो फॉर्मवर्क इतना दिन नहीं रखना पड़ता, क्योंकि उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस वो स्पीड में होता है, तो उसकी वजह से कंक्रीट भी हार्डन जल्दी से हो जाएगा। लेकिन पीपीसी हम यूज करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस वो स्लो होगी, तो उसको हार्ड होने में भी टाइम लगेगा, और फॉर्मवर्क है वो उसे ज्यादा दिनों तक रखना पड़ेगा। लेकिन उसमें ड्यूरेबिलिटी आपको स्ट्रेंथ भी अच्छी अच्छी मिलेगी, और एक दो दिन क्योरिंग में भी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो गई करने में, तो भी उसमें इतना सा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज है वो हमें पता होनी चाहिए, जब भी आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सा सीमेंट वो प्रीफर्ड करे, और किस तरह का काम है उसके हिसाब से हम टाइप्स ऑफ सीमेंट वो डिसाइड करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपीसी सीमेंट, आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, और जो मैंने आज आपको समझाया आई होप कि सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लेक्चर्स में इतना रखते हैं, अगले लेक्चर्स में हम दूसरे टाइप्स ऑफ सीमेंट्स कुछ है वो करेंगे, और जो टाइप्स ऑफ सीमेंट है वो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगले लेक्चर्स में हम दूसरे टाइप्स ऑफ सीमेंट वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।